हमारे देश के प्रिय नेता, दूरदर्शी और सच्चे कर्मयोगी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूं कि वे मेट्रो और सड़क परियोजनाओं का रिमोट का बटन दबाकर उद्घाटन एवं शिलान्यास करें। पश्चिम बंगाल में विकास की गाथा लिखते प्रोजेक्ट्स पर बनाई गई एक लघु फिल्म। अद्वितीय कला, साहित्य और संस्कृति की गौरवशाली परंपरा से समृद्ध पश्चिम बंगाल की धरती एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को निरंतर प्रगाढ़ करती है। पूर्वोदय से भारत उदय, ये है मोदी सरकार का संकल्प और इसके केंद्र में है विकसितो बांग्ला का विजन। पश्चिम बंगाल को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए और यहाँ के करोड़ों नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार और अथक प्रयास कर रहे हैं। बीते 11 वर्षों में भारत सरकार ने पूरे पश्चिम बंगाल में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से लेकर गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति से लेकर मिडिल क्लास की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सतत और समग्र कार्य किए हैं। इसी इरादे के साथ केंद्र सरकार यहां लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट को नई गति दे रही है। विकास की इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री मोदी जी कोलकाता और पश्चिम बंगाल के लोगों को लगभग 5,200 करोड़ रुपए की आधुनिक कनेक्टिविटी से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं की दे रहे हैं सौगात। आज कोलकाता के लोगों के लिए विकास का एक नया सूर्योदय हुआ है, क्योंकि लगभग 4,000 करोड़ की लागत से मेट्रो नेटवर्क का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। इन परियोजनाओं में शामिल हैं सियालदह से एस्प्लेनेड मेट्रो लाइन, हावड़ा स्टेशन पर आधुनिक सबवे, बेलेघाटा से हेमंता मुखोपाध्याय तक एक नई मेट्रो लाइन और नोआपाड़ा से जय हिंद विमानबंदर तक सीधी मेट्रो कनेक्टिविटी। इस व्यापक विस्तार से राज्य के दो सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन हावड़ा और सियालदह अब सीधे मेट्रो से जुड़ गए हैं। इससे रोजाना 6 लाख यात्रियों का सफर बेहद आसान और तेज होगा। इन नए मेट्रो रूट्स पर कई आधुनिक स्टेशनों का उद्घाटन किया जा रहा है। इन स्टेशनों में वीआईपी बाजार, ऋत्विक घटक, वरुण सेनगुप्ता, बेलेघाटा, दमदम कैंटोनमेंट, जेसो रोड और जय हिंद विमानबंदर स्टेशन शामिल हैं। ये सभी स्टेशन लिफ्ट, एस्केलेटर, स्वच्छ पेयजल और आधुनिक सुरक्षा उपकरणों जैसी विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस हैं। सियालदह एस्प्लेनेड, बेलेघाटा हेमंता मुखोपाध्याय और नोआपाड़ा जय हिंद विमानबंदर सेक्शन पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हरी झंडी दिखाकर नई मेट्रो सेवाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। लगभग 1200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 6 लेन एलिवेटेड कोना एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया जा रहा है। ये परियोजनाएं केवल पटरियों, ट्रेनों और कनेक्टिविटी की कहानी भर नहीं, बल्कि करोड़ों पश्चिम बंगाल वासियों के सपनों को नई गति देने वाली है। पश्चिम बंगाल को मिली विकास की ये नई रफ्तार विकसित भारत के संकल्प को भी तेज गति देगी। जय हिंद। আর এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে আমি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী জিকে অনুরোধ করব তার ভাষণ পেশ করার জন্য।
सादर निवेदन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हम सभी को अपने विचारों से मार्गदर्शन प्रदान करें। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी शांतनु ठाकुर जी, रवनीत सिंह जी, सुकांता मजूमदार जी, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी जी, संसद में मेरे साथी शौमिक भट्टाचार्य जी, उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, देवी और सज्जनों, आज एक बार फिर मुझे पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने का अवसर मिला है। अभी मैं नोआपाड़ा से जय हिंद विमानबंदर तक कोलकाता मेट्रो का आनंद लेकर आया हूं। इस दौरान बहुत सारे साथियों से मुझे बातचीत करने का अवसर भी मिला। हर किसी को खुशी है कि कोलकाता का पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाकई अब आधुनिक हो रहा है। आज यहां 6 लेन के एलिवेटेड कोना एक्सप्रेस वे का भी शिलान्यास किया गया है। हजारों करोड़ रुपए के इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए कोलकाता वासियों को, पूरे पश्चिम बंगाल के लोगों को बहुत बहुत बधाई। साथियों, कोलकाता जैसे हमारे शहर भारत के इतिहास और हमारे भविष्य दोनों की समृद्ध पहचान है। आज जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, तब दमदम, कोलकाता, इन शहरों की भूमिका बहुत बड़ी है। इसलिए आज के इस कार्यक्रम का संदेश मेट्रो के उद्घाटन और हाईवे के शिलान्यास से भी बड़ा है। ये आयोजन इस बात का प्रमाण है कि आज का भारत अपने शहरों का कैसे कायाकल्प कर रहा है। आज भारत के शहरों में ग्रीन मोबिलिटी के प्रयास हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स और इलेक्ट्रिक बसों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। वेस्ट टू वेल्थ, शहर से निकले कचरे से बिजली बनाने के प्रयास हो रहे हैं। मेट्रो की सुविधा बढ़ रही है। मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हो रहा है। आज हर कोई ये सुनकर गर्व करता है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क अब भारत में है। 2014 से पहले देश में सिर्फ 250 किलोमीटर ही मेट्रो रूट था। आज देश में मेट्रो रूट 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा का हो गया है। कोलकाता में भी मेट्रो का लगातार विस्तार हुआ है। आज भी कोलकाता के मेट्रो रेल नेटवर्क के में करीब 14 किलोमीटर की नई लाइनें जुड़ रही है। कोलकाता मेट्रो से 7 नए स्टेशन जुड़ रहे हैं। ये सारे काम कोलकाता के लोगों की ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने वाले हैं, ईज ऑफ ट्रैवल को बढ़ाने वाले हैं। साथियों, 21वीं सदी के भारत को 21वीं सदी के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की भी जरूरत है। इसलिए आज देश में रेल से रोड तक, मेट्रो से एयरपोर्ट तक हम मॉडर्न ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी डेवलप भी कर रहे हैं और उन्हें आपस में कनेक्ट भी कर रहे हैं।
यानी एक शहर से दूसरे शहर तक लोगों को पहुंचाने के साथ ही हमारा प्रयास है कि उन्हें घर के आसपास तक सीमलेस ट्रांसपोर्ट मिले। और इसकी एक झलक हमें यहां कोलकाता की मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी में भी दिखती है। जैसे आज हावड़ा और सियालदह जैसे देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन अब मेट्रो से जुड़ गए हैं। यानी जिन स्टेशन के बीच ट्रैवल करने में पहले 1.5 घंटा लगता था, अब मेट्रो से कुछ ही मिनट लगेंगे। इसी तरह हावड़ा स्टेशन सबवे भी मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को सुनिश्चित कर रहा है। पहले ईस्टर्न रेलवे या सदर्न ईस्टर्न रेलवे से रेल पकड़ने के लिए लंबा चक्कर लगाना पड़ता था। ये सबवे बनने के बाद इंटरचेंज में लगने वाला समय कम हो जाएगा। आज से कोलकाता एयरपोर्ट भी मेट्रो से जुड़ गया है। यानी अब शहर के दूर दूर के हिस्सों से एयरपोर्ट पहुंचना आसान हो जाएगा। साथियों, भारत सरकार पश्चिम बंगाल के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आज पश्चिम बंगाल देश के उन राज्यों में शामिल हो चुका है जहां रेलवे का 100% बिजलीकरण हो चुका है। लंबे समय से पुरुलिया से हावड़ा के बीच मेमू ट्रेन की मांग कर रहे थे। भारत सरकार ने जनता की ये मांग भी पूरी कर दी है। आज पश्चिम बंगाल के अलग अलग रूट पर 9 वंदे भारत ट्रेनों का संचालन हो रहा है। इसके अलावा आप सबके लिए 2 अमृत भारत ट्रेन भी चल रही है। साथियों, बीते 11 साल में यहां भारत सरकार द्वारा अनेक बड़े हाईवे प्रोजेक्ट पूरे किए गए। बहुत सारे प्रोजेक्ट पर काम जारी है। जब 6 लेन का कोना एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा तो इससे पोर्ट की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। ये कनेक्टिविटी कोलकाता और पश्चिम बंगाल के बेहतर भविष्य की नींव को मजबूत करेगी। अभी तक के लिए इतना ही। साथियों, कुछ देर में यहीं पास में एक जनसभा होने वाली है। उस सभा में आप सभी से पश्चिम बंगाल के विकास और भविष्य पर विस्तार से चर्चा होगी और भी बहुत कुछ होगा। तो वहां बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं यहां मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। भारत माता की। আপনারা শুনলেন যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাংলায় কি কি বিষয় তিনি উদ্বোধন করতে এসেছেন, কি কি প্রকল্প উদ্বোধন করলেন। খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের বক্তৃতায় প্রথম পর্বের যে ভাষণ তিনি বললেন বাকি রাজনৈতিক কথা হবে একেবারে দমদম ক্যান্টনমেন্টের যেখানে তার রাজনৈতিক সভাস্থল রয়েছে সেখানে। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।